नए संसद भवन के विरोध पर अमित शाह ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा राजनीति चलती रहती है, हमने सबको बुलाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, अध्यादेश पर मांगा समर्थन, कहा उद्धव ठाकरे ने मुझसे वादा किया है कि वो अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में साथ देंगे। कोर्ट से एसपी नेता आजम खान को मिली बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने किया बरी। निचली अदालत ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को सुनाई थी 3 साल की सजा। महंगाई से जंग जारी, ब्याज दरों में तेजी रोकना मेरे हाथ में नहीं, महंगाई पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। रूस ने भारत को दी धमकी, कहा अगर भारत रूस को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल होने से नहीं बचाता तो वह भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा डील को खत्म कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और नए संसद भवन की विशेषता बताते हुए अमित शाह ने कहा है कि नए संसद भवन हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। उन्होंने बताया है कि 60,000 श्रमिकों ने इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। अमित शाह ने कहा है कि नए भवन में सेंगोल रखा जाएगा और सेंगोल अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक है। शाह ने बताया है कि सेंगोल जिसे प्राप्त होता है उससे उम्मीद की जाती है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा की जाती है। सेंगोल की स्थापना के लिए देश का संसद भवन अधिक उपयुक्त स्थान माना गया है। वहीं संसद से अधिक उपायुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई नहीं हो सकता है। अमित शाह ने बताया है कि इतिहासकार भी बताते हैं कि सेंगोल का इस्तेमाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 14 अगस्त 1947 को किया था। उन्होंने बताया है कि सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है धन से भरा हुआ। नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान और नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अभी से सियासत होने लगी है, लेकिन सेंट्रल विस्टा अपने आप में क्यों खास है, इसलिए ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि आखिर नए भवन की जरूरत क्यों पड़ी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 28 मई आपको बताते चले कि 28 महीनों में ये बनकर तैयार इस 4 मंजिला बिल्डिंग पर भूकंप का असर नहीं होने वाला है। नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुई है और पुराने भवन से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। 4 मंजिला भवन में 3 दरवाजे हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। बता दें कि सांसदों और वीआईपी के लिए अलग से एंट्री है। तो
बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नए लोक भवन में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी भी बनाई गई है। नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं। विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। वहीं ज्वाइंट सेशन में लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद साथ में बैठ सकेंगे। ये तमाम विशेषताएं जो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस हैं, ये अलग से तैयार की गई, इसमें तमाम चीजें हैं। हाईटेक कैफे और डाइनिंग एरिया भी बनाया गया है। अलग अलग कमरों में हाईटेक ये सारी क्वालिटी मिलेंगी। और नई लोकसभा में 888 सीटें हैं जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, और विजिटर्स गैलरी में 336 सीटें बनाई गई हैं। तो दोबारा हम आपको बता रहे हैं, आपको बताते चले कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 28 महीने में ये बनकर तैयार हुई है। 4 मंजिला इमारत है, ये भूकंप रोधी है और पुराने भवन से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा बताया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और इन सब के बीच राहुल गांधी ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन न करवाना देश का अपमान है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। उन्होंने लिखा है कि संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनती है। और इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। तो नए संसद भवन को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने तंज कसा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी और बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी बिहार में 4 बड़ी सभाएं करने वाली है और इन सभाओं में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। राजनीति गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेजी से हो रही है कि इन सभाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर सकते हैं। इन सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आम लोगों को संबोधित कर सकते हैं। आगामी वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बीजेपी की ओर से आयोजित होने वाली इस जनसभाओं को देखा जा रहा है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सभाओं के जरिए भाजपा अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है और इस बार के चुनाव में भाजपा की नजर 35 सीटों पर है और जिसके तहत बीजेपी राज्य में महासंपर्क अभियान चलाने वाली है ताकि मतदाताओं से सीधे संपर्क स्थापित किया जा सके। और इस अभियान में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने अपने महा जनसंपर्क अभियान को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है। और इस खबर पर बीजेपी नेता राहुल आनंद हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जी नमस्ते सर, जिस तरीके से ये महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? क्या ये 2024 को देखते हुए बनाया गया है महा जनसंपर्क अभियान? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी उस समय से ही इनके विचारधारा से आम जनों का जुड़ाव रहा है। जब हम सत्ता में आए थे, आने से पहले भी, कि सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान की जो हम बात करते थे, आज वो देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में जब हमारा दौर शुरू हुआ था तो उस समय लोग कहते थे कि ये कौन से दिन की बात करते हैं, किस अच्छाई की बात करते हैं। लेकिन जब वक्त गुजरा, लोगों का साथ मिला और हम दोबारा 19 में बहुमत के साथ वापस में हमारी दर्ज हुई, तो इससे जनता के साथ हम कनेक्ट हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर की जाए या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात की जाए या फिर देश का मान सम्मान बढ़ाने की बात की जाए या देश को विश्व गुरु बनाने के सबसे आगे पायदान में खड़ी कर दी जाए,
इससे कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हमारे देश के 142 करोड़ जनता का जरूर होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि जो 2024 का जो रन है, और जब आपके सामने जब कंपटीटर भी होते हैं और तब लड़ाई का मजा ही कुछ अलग होता है। और अभी जो 2024 में जो विपक्ष की भूमिका है, वो अगर आप उस पर गौर करें तो वो अनाप शनाप और इधर उधर की बातों पे उलझा है। चाहे वो दिल्ली की मसला से शुरू कर लीजिए, उनका ये सेमीफाइनल है, जो हालांकि ये हमारा चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को कह इसलिए रहा हूं क्योंकि जो आर्टिकल 239AA है, उसमें उस दिल्ली के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन लोग कहते हैं लिखन के सामने भगंत का कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। चलिए, और जो जी चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में अब इसी शुक्रवार यानी कि 26 मई को सुनवाई करेगी। दरअसल राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से आपको बताते चले कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए याचिका दाखिल की थी। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल गांधी ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। वहीं राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को एनओसी मिलनी चाहिए। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच प्रभावित हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अब केजरीवाल ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। केजरीवाल ने शिवसेना से समर्थन मांगा है। केजरीवाल आज मुंबई के मातोश्री पहुंचे हैं और इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे हैं। इन आप नेताओं ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत से यहां पर मुलाकात की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा नेता आजम खां को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनको नफरती भाषण देने के आरोप में बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इस सजा के खिलाफ आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील की थी और इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खान को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और कोर्ट ने इस मामले में 70 पेज में अपना फैसला सुनाया है। मनीष पत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। शुक्रिया। अब मनीष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मनीष जी, जो यहां पर आजम खान को बड़ी राहत मिली है कोर्ट की तरफ से, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये फैसला आज ही आया है और अभी जब तक ये पूरा फैसला नहीं टाइप हो जाता, पूरा इसका जजमेंट नहीं मिल पाती, तो अभी कैश पाना अभी संभव नहीं है। पर इतना जरूर तय है कि ये अभी जो आजम खान के लिए ये आखिरी अभी रास्ते और भी है सरकारी पक्ष के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ धारा 397 और 401 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत अभी भी जो सरकार को भी उनका पक्ष रख सकते हैं कोर्ट के सामने जाके। इसको रिवीजन फाइल करके, क्रिमिनल रिवीजन जिसे कहते हैं, उसके अंदर इस ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है। और मुझे पूरी इस बात में कोई शक नहीं है कि ये क्रिमिनल रिवीजन जो है इस ऑर्डर में इसके खिलाफ जरूर फाइल की जाएगी।
चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर एक कार्यक्रम में कहा है कि जिन लोगों को अब तक किसी वजह से किश्त नहीं मिल सकी है उनको भी योजना से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि जिन किसानों को अब तक पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला है किसी वजह से, उनको अब पात्र बनाया जाएगा और उनको भी किस्त मिलेगी। सीएम योगी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत को बदलते देखा है और किसान श्रमिक देश के एजेंडे में शामिल हुआ है। किसान श्रमिक जाति और मजहब के नहीं होते, किसान श्रमिकों के नाम के नारे लगाते थे। उनके नाम पर बड़े बड़े नारे तो लगते थे, लेकिन वे शासन की योजनाओं के माध्यम से भी लाभान्वित हो सके, ये कभी देखने को नहीं मिला। 2014 के बाद आपने एक एक करके इन योजनाओं से प्रत्येक किसान को जुड़ते हुए, उसे लाभान्वित होते हुए देखा होगा। हर व्यक्ति अपनी जांच कराता है, स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, उस धरती माता की स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य पहली बार तब देखने को मिला बृहद स्तर पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सॉयल हेल्थ कार्ड फ्री में उपलब्ध करवाने का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को अवैध बताते हुए फरवरी में आपको बताते चले कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी थी। वहीं जून में होने वाली आगामी बैठक में रूस को निगरानी सूची में डाला जा सकता है और इससे रूसी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होने की संभावना भी है, क्योंकि भारत FATF का सदस्य है। इसलिए इस सूची में डाले जाने से बचने के लिए रूस भारत पर काफी दबाव बना रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कहा है कि अगर भारत रूस को FATF की ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल होने से नहीं बचाता तो वह भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा डील को खत्म कर देगा। तो आपको बताते चले कि रूस के तरफ से एक ये बड़ा बयान या बड़ी धमकी कह सकते हैं भारत के लिए, जो उसने कहा है कि भारत रूस को अगर FATF की ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल होने से नहीं बचाता तो वह भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा डील को खत्म कर देगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा है कि भारत के पास एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है। अगले 5-6 साल में खराब से खराब परिस्थितियों में देश की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार संतोषजनक स्थिति में है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 12 मई 2023 को खत्म हुई हफ्ते के विदेशी मुद्रा भंडार $3.55 बिलियन की छलांग के साथ $599.53 बिलियन पर पहुंच गया है। पिछले 2 हफ्ते में RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में $11.7 बिलियन का उछाल आया है। और चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है।
सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है। इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। इस रहस्यमय अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह है। इस चाइनीज अंतरिक्ष यान को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। जानकारों का कहना है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। चीन का यह स्पेस क्राफ्ट स्वचालित है। ये खुद टेक ऑफ करके अपना मिशन पूरा करके वापस आने में सक्षम है। अंतरिक्ष में चक्कर लगा सकता है। पिछले साल लॉन्चिंग के बाद से ही ये यान लगातार धरती का चक्कर लगा रहा था। वहीं इसको देखकर दुनिया भर की सरकारें हैरान रह गई हैं कि आखिर ये वस्तु क्या है, आखिर चीन इसको क्यों छुपा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है। चीन की मीडिया ने तो इसे ऐतिहासिक मिशन बताया है, लेकिन चोरी छुपे चीन क्या चाल चल रहा है, किसी को भी इसका पता नहीं है। बीते दिनों चाइनीज गुब्बारा काफी चर्चा का विषय बना रहा, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था। इस घटना के बाद चीन और अमेरिका के बीच काफी तनातनी जैसा माहौल चल रहा है। जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज न्यूज वॉच इंडिया की टीम वृंदावन में मौजूद है। जी हाँ, वही वृंदावन जहां पर कृष्ण भगवान की और राधा रानी की बेहद खूबसूरत लीलाएं देखने को मिलती है। और ये वृंदावन ऐसा एकमात्र जगह है जहां पर 5500 मंदिर है और उसी 5500 मंदिर में एक सबसे पुराना मंदिर है बांके बिहारी मंदिर का। और वही बांके बिहारी मंदिर में आज हम लोग मौजूद हैं और आप मेरे आसपास का दृश्य देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये पैदल मार्ग है जो बांके बिहारी मंदिर की ओर जाता है और ये वही मार्केट है जहां पर प्रसाद पेड़े से लेकर और तमाम तरीके के लस्सी और खाना पीना जो यहाँ का लोग कहेंगे जैसे प्रसाद है, भोजन है, वो सब यहाँ पर मिलता है और ये बेहद खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड है बांके बिहारी मंदिर जी का, यहाँ से मार्ग जाता है जो कि अंदर जाता है। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पर वो सारी तस्वीरें कैद करने आए हैं जो बेहद खूबसूरत है और आपको पकवान किस तरीके से बनता है और यहाँ का जो लोकप्रिय पकवान है पेड़े का प्रसाद जो बांके बिहारी जी को लगाया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा होता है, कहाँ की स्पेशलिटी है और इसी के साथ लस्सी की मेकिंग कहाँ छुपी है किसी से, तो ये सब हम आपको दिखाएंगे। और उसी बीच एक छोटी सी बच्ची थी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। इधर आइए, आपका नाम क्या है? शिवानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जोवलघाटपुर के हैं? जोवलघाटपुर के। जोवलघाटपुर, अच्छा। तो ये यहाँ पर हमने जब इन्हें देखा तो ये बेहद खूबसूरती के साथ डांस कर रही थी। और वेशभूषा की बात की जाए तो देखिए इसने कितने इनोसेंट तरीके से एक लहंगा सा पहना हुआ है और उसको साड़ी के हिसाब से ड्रेसअप किया हुआ है और ये बेहद खूबसूरत लग रही है। और ये छोटी सी बच्ची डांस भी कर रही थी ना, कैसे डांस कर रहे थे आप? बिल्कुल जैसे छोटी छोटी गोपियां होती है उसकी तरह ये डांस कर रही थी। और यहाँ पर जब इसका डांस देखा तो सारे लोगों की यहाँ पर एक तरह से जमावड़ा लग गया। तो अब इसी बीच हम लोगों से भी जान लेते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने हैं, क्योंकि यहाँ से देश विदेश और तमाम तरीके के यहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और सभी की आस्था इस वृंदावन धाम से जुड़ी हुई है और इसी के साथ बांके बिहारी मंदिर से तो जुड़ी हुई है। तो आप कहाँ यहीं पर काम करते हैं? हाँ, चंदन लगाते हैं। अच्छा, चंदन लगाते हैं आप। और यहाँ पर जो तमाम तरीके की क्या कुछ स्पेशलिटी है यहाँ पर? सबसे ज्यादा अभी यहाँ पे पेड़ा। पेड़ा, हाँ। और यहाँ पर सबसे अच्छा पेड़ा कौन सी दुकान है? चारकों वाला। क्या? बांके लाल पेड़ा। हाँ। वो अच्छा बनाते हैं? हाँ। आपने खाया है? हाँ।
और आप यहीं पे काम करती है। ये देखिए, ये वही बच्चे हैं, ये तिलक लगाते हैं और वो जिसे कहते हैं कि राधे राधे वाला है ना, हाँ। ये राधे राधे वाला तिलक लगाते हैं। और यहाँ पर दिखते हैं, ये वही गलियां है। ये देखिए, आपको हम दुकानें दिखा रहे हैं। यहाँ पर लस्सी और इसी के साथ चाट भंडार भी है और ये आप नाम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक बात तो है कि वृंदावन में जितनी भी दुकानें हैं उनका नाम कृष्ण भगवान से जुड़ा होता है, राधा रानी से जुड़ा होता है। और यहाँ पर जैसे मंदिर है बांके बिहारी का, तो उस नाम से जुड़े यहाँ पर सभी शॉप्स के नाम है। तो इसी के साथ यहाँ पर एक पेड़े की भी दुकान है जिसका नाम है मेरे बांके बिहारी। तो आप देख सकते हैं कितना, जैसे कहते हैं इमोशनली अटैच्ड नाम होते हैं बांके बिहारी और मेरे बांके बिहारी करके, ऐसे ऐसे दुकानें हैं। तो अब यहाँ पर जो दुकान वाले हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलमाला जो भगवान को चढ़ाई जाती है, मंदिर में चढ़ाई जाती है। तो आप कब से काम कर रहे हैं? काफी सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, काफी सालों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये बेचते हैं? हाँ दीदी। यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में जैसे कहते हैं कि यहाँ के जो वृंदावन, मथुरा, देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ की बांके बिहारी मंदिर की क्या सबसे ज्यादा महत्वता है? वो नहीं आते, बिहारी जी बुलाते हैं। बिहारी जी तो बुलाते हैं, पर यहाँ पे महत्वता क्या है? मैं तो ये आंखों का खेल चलता है। हाँ, हर 5 मिनट बाद पर्दा लगाया जाता है बिहारी जी में मंदिर में अंदर, क्योंकि आंखों से आंख नहीं मिला ले कोई लोग, बिहारी जी साथ चल देते हैं उसके। यहाँ पर एक हमने कहानी सुनी थी कि ऐसा ही हुआ था कि वो आंख से आंख मिलाए तो वो उनके साथ चल पड़े। तो क्या कहानी थी आपको? नहीं, यही बताया हमको कि आंखों से आंख मिलाने का जगह नियम मतलब कम होता है। जैसे आप दर्शन करने जाओगे मंदिर में तो 5 मिनट से सिर्फ आप आंखों से आंख मिलाओगे, उसके बाद पर्दा लगा दिया जाएगा कि अन्यथा आंखें नहीं मिला पाओगे। फिर दोबारा खोला जाएगा, फिर बंद किया जाएगा पर्दा। तो जैसा कि बांके बिहारी मंदिर का यही है, यहाँ पर आंख से आंख मिलाते हैं अगर हम बांके बिहारी जी से, तो वो हमारे साथ चल पड़ते हैं। इसके बाद से जो नियम बदल गया था कि हर 5 मिनट में पर्दा होता है, जिससे कि जो भक्तों की आस्था से भरी जो आंखें हैं उनसे वो आंखें ना मिल जाए, वरना बांके बिहारी जी